कहा जाता है कि जो इंसान शून्यता को स्वीकार कर लेता है वो ही पूर्णता पाने का अधिकारी बन जाता है। इस बात को जरा गहराई से सोचना। परम शून्यता जो इस ब्रह्मांड की शून्यता का प्रतीक है। संत अच्युतानंद दास जी को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने भविष्य मालिका को लिखी थी। उनके फिलॉसफी को जब मैंने गहराई से अध्ययन किया तो मुझे उनके फिलॉसफिकल आइडियोलॉजीज में से ये चीज पढ़ने को मिली जिसे शून्य ब्रह्म कहा जाता है। शून्य संहिता जिसे अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखा गया था, उसमें वर्णन किया गया है उस महाशक्ति का जिसे शून्य पुरुष कहा जाता है। ना तो उसका कोई आकार है और ना ही कोई रंग। ये मानव चक्षु से परे वाली चीज है। यह अदृश्य है। इसका कोई नाम नहीं है। इस ब्रह्म को शून्य ब्रह्म कहा जाता है। अच्युतानंद जी के साथ साथ और जो 4 सखा थे वो भी इस शून्य पुरुष पर चर्चा किए हैं। यहाँ पर वो एक्चुअल में भगवान विष्णु को शून्य पुरुष का दर्जा दिए हैं। दोस्तों, शून्य संहिता में ये लिखा गया है कि हे वीर, शून्य को देखो, अपने आप को शून्य में रखकर उस परम शून्यता का ध्यान करो। शून्य स्वयं में ही एक पूर्ण रूप है। समस्त विवेकशील ज्ञान का आधार है शून्य। शून्यता के साथ तुम इस समग्र जगत को गहराई से देखो। तुम सब कुछ शून्य में प्रकट पाओगे। सभी चीजों का जन्म शून्य से ही होता है और सभी चीजें शून्य में ही फलती और फूलती हैं। दोस्तों, ये गहरा दर्शन शून्य को पूर्णता के रूप में देखती है। जिस शून्यता को साधारण इंसान कुछ भी नहीं समझते हैं, वहीं अच्युतानंद दास शून्यता को संपूर्ण समझते हैं और ब्रह्म के इसी दर्शन को शून्य ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 5 सखा उनके युग में लॉर्ड जगन्नाथ को शून्य ब्रह्म या शून्य पुरुष के नाम से दर्शाते थे और संत अच्युतानंद दास एक ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान के निराकार और आकार इन दोनों स्वरूप को ही मानते थे। गुरु भक्ति गीता में ये वर्णित है कि एक पक्षी दोनों पंखों से उड़ सकता है और दोनों आंखों से पूर्ण दृष्टि प्राप्त कर सकता है। एक नेत्र के अभाव से वो एक नेत्री हो जाता है और दोनों नेत्रों के अभाव से वो संपूर्ण अंधा हो जाता है। इसी प्रकार 2 नेत्रों की तरह निर्गुण और सगुण ये दोनों एक साथ बंधे हुए हैं। जब तक आप सगुण को नहीं समझ सकते तब तक आप निर्गुण को भी नहीं समझ सकते। वीडियो के पहले मैंने जिस बात को कहा था उसको आप हमेशा ध्यान रखना। जो व्यक्ति शून्यता को स्वीकार कर लेता है वो ही पूर्णता पाने का अधिकारी बन जाता है। दोस्तों, ऐसे कई प्रकार दार्शनिक तथ्य मौजूद हैं। शून्य ब्रह्म के बाद हम शब्द ब्रह्म और पिंड ब्रह्मांड तत्व जैसी चीजों को भी जानेंगे जो आपके मन को तृप्त कर देंगी। तो बस इंतजार कीजिए मेरी आने वाली वीडियोस का। और अगर आप मेरी लिखी हुई माया की 27 कहानियां वाली डिजिटल PDF बुक को पढ़ना चाहते हो तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे खरीद सकते हो। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।